चंडीगढ़ थाना, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर। क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपने बेहोश हुए? मैंने 8/7/2023 को बच्चा पालन पोषण के लिए लिया था और मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा है नहीं। इसके पर्पज़ से मैंने वो लिया था कि बेटियों के सिर पे हाथ रखने वाला कोई हो जाए। और अभी इन्होंने मेरे को 4 सितंबर 2023 को मेरे को कीर्ति नगर थाने से फ़ोन आता है भी आपको यहाँ पेश होना पड़ेगा। मैं वहाँ पेश हुआ। पेश होने के बाद में मैंने मेरी सारी बातें उन्होंने सुनी और लड़की वालों की भी सुनी। उसके बाद उन्होंने मेरे को लड़का वापस दे दिया कि आप ले जाओ। हमने बच्चा हैंडओवर किया था वहाँ पे, और हमने बच्चा वहाँ हैंडओवर भी किया था कि भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चा आप रख लो। नहीं, आप महिला के संपर्क में कैसे आए? क्योंकि बच्चा महिला ने आपको दिया तो कैसे संपर्क में? वो हमारे नज़दीकी कोई रिश्तेदार थे, क्योंकि आज किसी के कोई लड़का नहीं है, 3 लड़कियां हैं तो सबको बोलते ही है भी हमें गोद लेना है, कोई और करना है। क्योंकि तो सबने बोल रखा था कि हमें गोद लेना है। तो हमें हमारे रिश्तेदार यहाँ जो सिरसा के थे उन्होंने बोला कि भी एक लड़का हुआ है, वो पालन पोषण के लिए सक्षम नहीं है तो आपको लड़का वो दे देंगे। तो हम आए, हम आके लड़का दे दिया और उन्होंने एफिडेविट बना के दे दिया सारा लड़की ने। उसके अंदर सारा कुछ आप देख लीजिए। तो महिला की तरफ से एफिडेविट दिया गया था आपको? हाँ जी, महिला की तरफ से। तो फिर बाद में मामला कैसे बन गया? बाद में मामले को अपने को पता नहीं है। हमने कोई ना ही इन्हें कोई पैसे दिए ना ही कुछ और किया। और अब मामला ये बना रहे हैं पुलिस वाले कि इनको पैसे दिए हैं, ये है वो है, खरीद फरोख्त का मामला बना रहे हैं। खरीद फरोख्त का मामला बना रहे हैं। और हमें 4 सितंबर 2023 को दोबारा बुलाते हैं कीर्ति नगर थाने में कि भी आप बच्चे को पेश करो। वो बातें मैंने आपको बता दी। पुलिस में वहाँ हमें बच्चे को वापस दे दिया कि आप ले जाओ। हम ले आए। कीर्ति नगर चौकी ने आपको बुलाया? हुड्डा चौकी ने बुलाया था? कीर्ति नगर 4 सितंबर को कीर्ति नगर ने बुलाया। उसके बाद में हुड्डा चौकी वालों ने हमें बुलाया कि भी ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर एप्लीकेशन हुई है। तो हम दशहरे वाले दिन 24 तारीख को बच्चे को लेके आ गए और 24 तारीख को हमने पुलिस चौकी के अंदर बच्चे को 11 बजे हैंडओवर कर दिया। और उसके बाद में हमारा यहाँ 2 दिन हो गए, वो उन्होंने कोई बच्चे को दिखाया नहीं। उन्होंने यही बोला है कि बच्चा हमारे पास है नहीं। तो ये पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई गलत कर रही है, जो भी कर रही है। 4 महीने का बच्चा, क्या गलती है उसकी जो पुलिस वालों ऐसे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कीर्ति नगर चौकी में जब आप लेकर आए तो पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? हम बच्चा क्यों मंगवाया गया? हमें क्या, दोबारा क्वेश्चन बोलना? कीर्ति नगर चौकी में जब आप बच्चे को लेकर आए थे तो पुलिस ने आपसे क्या कहा था कि बच्चा क्यों बुलाया गया? की शिकायत आई है कि बच्चा मतलब आपने खरीदा है। उन्होंने बोला कि बच्चा आपने खरीदा है और इसका कोई नया कोई उठ गया मुद्दा तो आप इसे लेके आओ। तो हम तो लेके आना था, हम ले आए, लाके उनको दे दिया, लो जी। उसके बाद आपने पिता से मिलने की कोशिश नहीं की? पिता कौन? बच्चे के फादर हमने कोशिश नहीं किया गया हमने क्योंकि हमें उसकी माता ने ये बोला था कि हम ये हमारा डिवोर्स हो जाए उसके बाद हम आपको गोदनामा बना देंगे। नहीं, तो कीर्ति नगर चौकी में आपकी बच्चे के पिता से मुलाकात हुई? नहीं हुई। सामने आपको किया गया? नहीं हुई। तो किस जांच में क्या कुछ किया कीर्ति नगर पुलिस चौकी ने? आपको जब बुलाया, शिकायत होने के बाद ही आपको बुलाया होगा? हाँ, जिसकी तरफ से वो भी तो आए होंगे ना? वो नहीं आए। ओके, सिर्फ हमें ही वहाँ पुलिस की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया आपको कीर्ति नगर चौकी में? पुलिस ने बोला कि भी हमारे भी बयान ले लिए, उनके बयान ले लिए। उन्होंने कह दिया कि हमने पालन पोषण के लिए दिया है। किनके बयान दिए? वो लड़की और उसकी माँ के, प्रियंका और उसकी माँ सीमा जो भी है जी। और इधर हमारे से बयान ले लिए भी पालन पोषण के लिए हमने लिया है। और हमने ये भी बोला भी अगर आपके नहीं है तो आप बच्चा आप रख लो। उन्होंने सब मना कर दिया कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमने पालन पोषण के लिए दिया है तो पालन पोषण आप करो। नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई रही? क्योंकि जिसके द्वारा शिकायत थी उसका कोई भी बयान नहीं था। उन्होंने पुलिस वालों ने ये कहा था कि वो नशेड़ी है, वो जो भी आया है हम उसको बाद में संभाल लेंगे, कर लेंगे, आप ये बच्चा ले जाओ। पुलिस ने क्या आपको दिया भी नहीं? 4 सितंबर को दे दिया था हमें। ये 4 हमें वापस दे दिया था। 4 तारीख की बात पूछ रहे हैं ना कीर्ति नगर थाने की, 1.5 महीने पहले की। उसके बता। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे लिखा पड़ी हुई है 4 तारीख को आपकी लिखा पड़ी होगी। हाँ जी। उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से कब फोन आया आपको? कहाँ से फोन आया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो अभी 23 तारीख को फोन आया था यहाँ से हुड्डा चौकी से जी कि ऐसे ऐसे करके FIR हुई है और आपको बच्चा लेके आना पड़ेगा। जी। हम बच्चा लेके आ गए।
24 तारीख को, और 11 बजे उनको पुलिस वालों को दे दिया। तो महिला जिससे बच्चा लिया उसके पहले भी बच्चे हैं? और हाँ, पहले उसकी एक गुड़िया है, और वो गुड़िया वो कहती है कि मेरी इसको पालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं ये पाल नहीं सकती, और हमारे को ज़रूरत थी, हम वो ले गए। और पुलिस वाले अब कोई ना कोई नया नाटक कर रहे हैं, नई टेक्निक से कोई ना कोई वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप सब लोग देख ही रहे हो। जब बच्चा लिया था कोई पैसों की डिमांड हुई थी? कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई थी। पुलिस के द्वारा बनाई जा रही है? सब पुलिस के द्वारा पैसों की डिमांड बनाई जा रही है। ऐसी हमारी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली के रिकॉर्ड आप चेक कर लो, चाहे ऐसी हमारी फैमिली नहीं है कि हमें इस तरीके का कोई काम करें। कोर्ट के आदेश से हमारे को ऑर्डर हुए थे, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और नरेश कुमार एसआई है वो जांच कर रहे थे इस केस की। और उस जांच के दौरान इस लड़के की एक तो प्रियंका है, ये बच्चे को जिसने जन्म दिया, उसकी मदर जी, उसने मतलब अपने भाई के साथ मिलकर उसका अपने घरवाले के साथ मनमुटाव चल रहा था काफी टाइम से, जिस कारण वो अपने मायके में रह रही थी। ठीक है, तो मायके में रहने के बाद उसने जैसे ही डिलीवरी हुई, उसने अपने ससुराल पक्ष में बता दिया कि बच्चा एक बार पैदा हुआ था जी, ठीक है, और इसने आगे वो बच्चा सेल कर दिया, कोई राजस्थान की पार्टी है। नहीं, जो राजस्थान का राजेश है वो तो ये बात कर रहा है कि मुझे महिला ने लालन पालन के लिए दिया था, ऐसा कुछ जो एक्यूज ने हमारे को बताया है तफ्तीश के दौरान वो बता रहे। जी जी जी, क्योंकि हाँ, वो उसने हैंडओवर नहीं किया जी, उसने हैंडओवर नहीं किया जी, ये जो सन्नी था, जो जिसने वहाँ से पेमेंट ली हुई थी, और इस प्रियंका का भाई है सन्नी, तो इसी ने पेमेंट ली थी, और ये ही बच्चा लेके आया उनसे। अच्छा, पेमेंट हमने रिकवर किया। चलो, कितनी की रिकवरी सर कर ली इनसे? रिकवरी कितनी हुई है? हाँ जी, वो हम बता नहीं सकते ना, रिकवरी की है उससे, जो पैसे उसने मतलब वहाँ से लिए थे उस बारे में उसने पैसे रिकवर कराए हैं। बच्चे को हमने कोर्ट के सम्मुख भी पेश किया था जी, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कैथल में बाल बच्चों का रखने का है, कैथल रखने। जी जी, नहीं, वो भी हम वेरीफाई करेंगे ना। यहाँ ये कर रही है कि भाई ये बच्चा तो किसी और का था। अच्छा, महिला ये करी है? हाँ, महिला ये कह रही है, तो वो तो अब डीएनए से टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट करवाने के बाद होगा। हाँ, हम डीएनए सैंपल ले रहे हैं, आगे एफएसएल से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से।